नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस में मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए आज मैं नवी मुंबई रिटेल केमिस्ट एंड होलसेलर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड के शानदार सानपाड़ा केमिस्ट भवन में उपस्थित हूं। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो वास्तव में एक शख्सियत हैं, मेरे पेपर के, मेरे अखबार के बहुत अच्छे वेल विशर हैं ये मेरे दोस्त। जी हाँ, नवी मुंबई रिटेल केमिस्ट एंड होलसेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश नलवाड़ी जी मेरे साथ मौजूद हैं, और सेक्रेटरी मिस्टर सुनील छाजेड़ जी और हमारे एनडी शिनॉय साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लूंगा कि आजकल क्या चल रहा है आपके यहाँ फार्मा लाइन में। इनके अंडर में दोस्तों 700 केमिस्ट हैं, करीब 16-17 स्टेशन नवी मुंबई में आते हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से पहले जानकारी लूंगा कि क्या कठिनाइयां इस समय आ रही हैं फार्मा व्यवसाय में, जैसे डिस्काउंट का मसला है या किसी भी चीज का मसला है। कृपया क्या कहते हैं, मैं इनसे जानकारी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी, आपने हमें समय दिया। कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से जो ये कठिनाइयां इस समय फार्मा व्यवसाय में डिस्काउंट वगैरह की मुझे देखने में मिल रही हैं मुंबई में, किस तरह से इनका समाधान हो सकता है। डिस्काउंट स्ट्रक्चर तो बहुत चल रहा है आजकल। रिटेलर्स भी 10-15% तक डिस्काउंट देने चालू कर दिए। तो डिस्काउंट स्ट्रक्चर के बारे में बोला जाए तो डिस्काउंट तो बहुत ही चल रहे हैं आजकल। हमारे रिटेल भाई है, 15-15, 10-10% देना पड़ता है। उनका मार्जिन उन्होंने कम हो रहा है। जो मार्जिन उनको मिल रहा है, मार्जिन तो फिक्स है, लेकिन मार्जिन हमारे रिटेल भाई उनको अपना खुद का मार्जिन पार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन आई है। ऑनलाइन की वजह से बहुत डिस्काउंट, ऑनलाइन का जो स्ट्रक्चर है डिस्काउंट देना, उनको हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑनलाइन के जो ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको वजह से हमें रिटेलर को दिक्कत आ रही है बहुत सारी। सर, किस तरह से इसका समाधान हो सकता है? अप्पा जी भी बहुत चिंतित हैं इस मामले में, मेरी उनसे भी बात हुई थी, वो भी नए नए नियम लागू कर रहे हैं। तो किस तरह से आपका भी जरा प्रकाश डालें इस पर कि किस तरह से इस पर सख्ती की जा सकती है, क्योंकि रिटेलर्स जितने भी हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं डिस्काउंट के बगैर, लेकिन ये एक तरह से गलत है। मैं मानता हूं कि एक तरह से गलत है, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव पड़ता है मरीजों के स्वास्थ्य पर। तो किस तरह से ये सही हो सकता है? गलत है, हम भी समझते हैं मेरे रिटेलर, लेकिन मजबूर है देने में। क्या करेगा बेचारा, ऑनलाइन के लिए उसको खड़ा रहना है, सामने खड़ा रहना है। आज आज उसका डिस्काउंट पार्ट करके, मार्जिन पार्ट करके दे रहा है। वो हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, ऑनलाइन के समय जब ऑनलाइन बंद हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, एफडीए एक्शन ले ऑनलाइन के ऊपर, तो हमारे रिटेल भाई उसके बच सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, अब मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नवी मुंबई रिटेल केमिस्ट होलसेल एसोसिएशन के बड़े ही क्या कहते हैं हर दिल अजीज सुनील भाई। इनसे मैं जानकारी लूंगा। सुनील भाई, जरा बताएं कि अब तो क्या कहते हैं यहाँ पर आपने ब्लड बैंक भी खोला है, बहुत क्या कहते हैं बहुत शानदार, मैं देखकर अभिभूत हो गया हूँ। लेकिन फिर भी जो कुछ समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं केमिस्टों की। आप इन कठिनाइयों को किस रूप से देखते हैं? अभी थोड़े 5-7 सालों में सिनेरियो बदल गया है। मल्टीनेशनल लोग बाहर आने लगे, बाहर का पैसा इंडिया में आने की वजह से बहुत सारे ग्रुप ऑनलाइन पर आ गए, और जो ऑनलाइन आजकल जो चल रही है वो इलीगल चल रही है। सरकार ने उसको कानूनन परमिशन नहीं दी है, फिर भी आज भी ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन के वजह से आज मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। जो हमारा मार्जिन 16 और 20% है, ऑनलाइन वाले 25%, 35%, 40% डिस्काउंट देते हैं, प्रलोभन देके, और वो खुद लॉस करके एक बड़ा डेटा बनाकर मल्टीनेशनल कंपनी को करोड़ों रुपए में बेचते हैं, ताकि उनका वो लॉस 1 मिनट में खत्म होता है। जब मल्टीनेशनल को वो बेचते हैं तो उन्होंने समझो 200 करोड़ का लॉस किया, तो मल्टीनेशनल करोड़ कंपनी को 600 करोड़ में बेचते हैं, तो उनका 400 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। ये चीज को हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, इतना डिस्काउंट हेवी हमारे रिटेलर दे नहीं सकते। अब रिटेलर का डिस्काउंट चालू हो गया तो कंपटीशन में हमारे होलसेलर से भी रिटेलर डिस्काउंट मांगने लगे, 3%, 4%, 5%, 6%, ताकि रिटेलर ये सोचता है कि अगर मुझे 5% डिस्काउंट मिलता है, 5 मेरा, 10 मेरा, 5 होलसेलर का लेके 15% मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे सकता हूँ, या 3 होलसेलर का, 10 मेरा, 13%, और जिससे मैं कस्टमर को, हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ जी शिंदे ये कहते हैं कि आपने अगर 25 साल इसमें पैसा कमाया है तो आप अभी कंपटीशन करो। आपने कमाया ना, तो आप फाइट करो। अगर आप फाइट करके ऐसा करो कि वो लोग तुम्हारे साथ कॉम्पीट नहीं कर पावे। और आज हालात मुंबई में ऐसे हो गए कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स की जिनकी 40, 50, 60, 70, 80 दुकानें हैं, वो लोग डिस्काउंट कम कर दिया। जिन्होंने 15, 20, 25% देते थे, हमारे लोगों ने डिस्काउंट बढ़ा दिया, 15, 20, 25 कर दिया।
तो आज वो लोग, उन लोगों ने 5% डिस्काउंट पे आ गया है। तो ये हमारे अप्पा जी का जो आदेश था कि कंपटीशन करनी पड़ेगी, तो उसके तहत आज हमारा रिटेलर बहुत ही सिक्योर हो रहा है और कंपटीशन में लगा हुआ है। सुनील भाई, ऑनलाइन तो रुक नहीं रहा, आंदोलन भी हुए हैं, अप्पा साहब ने आंदोलन भी किए हैं, पूरी सख्ती इन्होंने बरती है, लेकिन ऑनलाइन फिर भी रुक नहीं रहा है। किस तरह से रुक सकता है सुनील भाई ऑनलाइन? ऑनलाइन तो कानूनन हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कमिश्नर को मिलके आंदोलन करके हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े जो प्लेयर है ये अलग अलग तरीके फंडे और मार्ग निकाल लेते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन जहां तक मैं कहूंगा कि हम लोगों ने जिस तरह से फाइट की है उसके सामने अभी ऑनलाइन में बहुत सारी समस्याएं, एफडीए ने भी बहुत सारे ऑनलाइन कंपनियों पर कार्रवाई की है, उनके सस्पेंशन किए, उन पर उनका माल जब्त किया है, यानी ये कार्रवाई चालू है। जहां तक कि सरकार बोलो या एफडीए भी इस बात के लिए ऑनलाइन के लिए मेडिसिन को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर इसमें गलती से ऑनलाइन से अगर कोई गलत दवा गई तो किसी की जान जा सकती है। और जो हमारा कानून है अन्न औषध प्रशासन का कि भाई आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाए बगैर दवाई नहीं मिलेगी तो आप ऑनलाइन पे कैसे दे सकते हो। तो हमारी ये फाइट चालू है और सरकार भी हमारे साथ है और हमें आशा है कि सरकार ऑनलाइन को प्रोत्साहन नहीं देगी, वो हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि हमारे 12 लाख रिटेलर पूरे भारतवर्ष में है। अपने क्षेत्र के नवी मुंबई के 700 रिटेलर्स को, केमिस्टों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कम से कम हजारों श्रोताएं, हजारों लोग आपके इस साक्षात्कार को देख रहे हैं सुनील जी, क्या और ये नवी मुंबई में भी पूरे में प्रसारित होगा, ये सारा आपके सभी रिटेलर्स तक भी पहुंचेगा आपका ये इंटरव्यू, क्या संदेश देना चाहेंगे मेडिकल दर्पण मीडिया के माध्यम से अपने 700 केमिस्टों को? मैं आज मेडिकल दर्पण के माध्यम से मेरे सभी रिटेल भाइयों को कमेटी की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि जो भी समस्या आएगी उसमें कमेटी पूरा योगदान देगी, पूरा फाइट करेगी। उनके लिए जो भी कार्य करना है हम वो करेंगे और उनकी सिक्योरिटी की जवाबदारी हम हरदम रखते हैं और रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे राकेश नलवाड़े जी अध्यक्ष जी और सुनील छाजेड़ जी सेक्रेटरी साहब। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया किस तरह से जो जो कठिनाइयां इस समय आ रही हैं मेडिकल लाइन में उनको शॉर्ट आउट करने का तरीका भी बताया है। खुद चिंतित हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी केमिस्टों की समस्याओं का समाधान हो। तो दोस्तों क्या कहते हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए और इनकी बात को जरा सोचिए, उस पर विचार कीजिए, ऑनलाइन बंद कीजिए, मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत कीजिए और डिस्काउंट के चक्कर में भी ज्यादा मत पड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।